नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जिसमें आज का टॉपिक है न्याय, अधिकार, समानता। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलो तो आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न है, रॉल्स के सिद्धांत में न्याय सिद्धांत की स्थापना उन लोगों द्वारा की जाती है जो निम्न में से किससे प्रभावित हैं? प्राकृतिक अवस्था, आर्थिक समानता, असमानता, अज्ञानता का आवरण, स्वहित। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अज्ञानता का आवरण। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 लिखी? थॉमस जेफरसन, वुडरो विल्सन, फ्रैंकलिन पियर्स, जैकरी टेलर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, थॉमस जेफरसन। आपका अगला सवाल, सकारात्मक समानता को निम्नलिखित में से किसके रूप में समझा जा सकता है? समान अवसर का अभाव, कुछ विशेषाधिकारों को समाप्त करना, अवसर की उपलब्धता, आर्थिक और सामाजिक शोषण का अभाव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अवसर की उपलब्धता। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता का वर्णन इस प्रकार किया है कि हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना विस्तृत होगा, मेरी स्वतंत्रता उतनी ही विस्तृत होगी? जॉन लॉक, रूसो, जेरेमी बेंथम, यशायाह बर्लिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यशायाह बर्लिन। आपका अगला सवाल, समानता को वर्गों के उन्मूलन और सभी के लिए समान सामाजिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। समानता की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसमें परिभाषित की गई है? एंजिल दर्शन, रोजा लग्जबर्ग दर्शन, मार्टिन लूथर किंग का दर्शन, मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शन। आपका अगला सवाल, सामाजिक परिवर्तनीयता को सुगम बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को समान आधार पर खुलापन किस प्रकार की समानता का उदाहरण है? कानूनी समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सामाजिक समानता। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित विचारकों में से कौन स्वतंत्रता को गैर हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित करते हुए सार्वजनिक नीति का उद्देश्य खुशी से अधिक लोगों की चिंताजनक पीड़ा को कम करना मानता है? जे.एस. मिल, कार्ल पॉपर, हेनरी सिजवेक, फ्रेडरिक हायक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्ल पॉपर। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन न्याय के सामाजिक सिद्धांत के प्रस्तावक हैं? स्टीफन बार्कर, टी.एच. ग्रीन, विलियम मेटलैंड, जॉन रॉल्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जॉन रॉल्स। आपका अगला सवाल, जस्टिस शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है। गुनगेटे और जस, जस्टिनियस, जुडिकेचर, जेस्टेस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुनगेटे और जस। आपका अगला सवाल, मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स 1995 पुस्तक किसने लिखी? टी.एच. मार्शल, वी.एस. टर्नर, बिल किमलिका, भीकू पारेखस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिल किमलिका। आपका अगला सवाल, जस्टिस शब्द जस से निकला है। जस का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, हिंदी।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लेटिन। आपका अगला सवाल, न्याय का अर्थ है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव किया जा सकता है, राजा की बुद्धि के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है, बहुमत के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। आपका अगला सवाल, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा समाप्त हो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा समाप्त हो। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? अरस्तु, प्लेटो, थ्रेसिमेकस, मैकियावेली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, थ्रेसिमेकस। आपका अगला सवाल, रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण हैं। न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, प्रक्रियात्मक न्याय की प्राधान्यता, सामाजिक न्याय से सरोकार, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल, वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया गया था? अरस्तु द्वारा, गॉडविन द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, रॉल्स द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अरस्तु द्वारा। आपका अगला सवाल, रॉल्स की न्याय की धारणा है समाजवादी, उपयोगितावादी, समुदायवादी, उदारवादी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उदारवादी। आपका अगला सवाल, प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है? ब्राइस, बार्कर, लास्की, गार्डनर। यह कथन किसने कहा है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लास्की। आपका अगला सवाल, यह किसका कथन है? जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। बेंथम, मिल, मार्क्स, लेनिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेंथम। आपका अगला सवाल, राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। यह कथन है थॉमस एक्विनास का, मिल का, लॉक का, ग्रीन का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्रीन का। आपका अगला सवाल, निरंतर जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है। यह कथन किसका है? लॉर्ड एक्टन, ह्यूम, ब्राइस, लावेल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड एक्टन। आपका अगला सवाल, वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? होब्स द्वारा, प्लेटो द्वारा, अरस्तु द्वारा, लॉर्ड एक्टन द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अरस्तु द्वारा। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? सामाजिक समानता, नागरिक समानता, प्राकृतिक समानता, राजनीतिक समानता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक समानता। आपका अगला सवाल, किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? राजतंत्र, जनतंत्र, अधिनायक तंत्र, अभिजात तंत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जनतंत्र। आपका अगला सवाल, आज की क्लास का आखिरी सवाल है, वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है, ऐसा किसने कहा था? प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स, ग्रासमी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अरस्तु। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।